श्रावण माह के तीसरे सोमवार पर देश भर के शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। मंदसौर में स्थित विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी पशुपतिनाथ मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। यहाँ भक्त अल सुबह से ही महादेव के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह 5 बजे मंदिर भगवान पशुपतिनाथ की मंगल आरती के बाद भक्तों को दर्शन के लिए मंदिर के पट खोल दिए। सुबह बाबा पशुपतिनाथ को दूध, दही और जल से पंडितों द्वारा अभिषेक किया गया। अल सुबह से लंबी कतारों के साथ बड़ी संख्या में भक्त बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन करने को उमड़े। घंटों इंतजार के बाद भी भक्तों का उत्साह और भक्ति चरम पर रही। भक्त और भगवान के दर्शन का यह सिलसिला देर रात तक जारी रहेगा। इसके साथ ही सुबह 11 बजे बाबा पशुपतिनाथ रजत प्रतिमा के रूप में शाही पालकी में सवार होकर भक्तों का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकले। शाही पालकी को शहर का ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया है। शाही पालकी में ढोल नगाड़े और झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। पवित्र सावन माह का आज तीसरा सोमवार है। देश भर के तमाम शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हम मौजूद हैं मंदसौर के विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में, जहां सुबह 5 बजे मंदिर के कपाट खोले गए। उसके बाद से ही भक्तों की भारी भीड़ है। लंबी लंबी कतार भक्तों की बाहर लगी हुई है और सभी दर्शन को आतुर हैं। बड़ी संख्या में भक्तगण जो हैं बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन करने दूर दराज से मंदिर पहुंचे हैं। चाहे बड़े हो, बच्चे हो या युवा युवतियाँ, तमाम लोग पूरे उत्साह के साथ बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। सुबह 5 बजे से ही बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन प्रक्रिया शुरू हुई थी। खास बात यह है कि प्रतिवर्षानुसार शयनकालीन आरती मंडल के द्वारा बाबा पशुपतिनाथ की आज तीसरे सोमवार के मौके पर शाही पालकी का आयोजन किया जाता है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, जो कि शहर के प्रमुख मार्गों से निकलेगी और उसके भी दर्शन लाभ प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में भक्तगण शहर में मौजूद है। बाबा पशुपतिनाथ की रजत प्रतिमा आकर्षक रथ में सवार होकर आज नगर भ्रमण पर निकली है। ठीक उसके बाद यानी कि सावन के चौथे सोमवार को 8 अगस्त को शाही सवारी का आयोजन होगा, जिसमें हजारों लाखों की तादाद में भक्तगण हर बार की तरह पहुंचेंगे और बाबा पशुपतिनाथ का दर्शन करेंगे। इस वक्त मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हैं और पूरे उत्साह के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ बाबा पशुपतिनाथ को खुश करने में, प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। जलाभिषेक कर चाहे पुष्प चढ़ाकर, और कई सारे कांवड़ यात्री जो कि अलग अलग हिस्सों से आए हैं, वे भी बाबा का जलाभिषेक कर पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं, दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं और पूरे उत्साह के साथ बाबा पशुपतिनाथ की भक्ति यहाँ पर की जा रही है। देवेंद्र मोड़, SBCN टाइम्स, मंदसौर।
भूत भवन भगवान पशुपतिनाथ महादेव की शाही पालकी के माध्यम से उस रूट पर, उस मार्ग पर जहां पर लोग नागरिकगण श्रद्धा के केंद्र भोले बाबा के दर्शन करने के लिए आतुर है, इस शाही पालकी के माध्यम से हम हमारे इष्ट देवता को, नगर के राजा को उस प्रमुख मार्गों से होकर के निकालने का हमको सौभाग्य प्राप्त होता है। ये आयोजन समिति के लिए सौभाग्य की बात है कि वे इस कार्य को करने के निमित्त बने हैं। 8 अगस्त को अंतिम सोमवार पर वो भी शाही सवारी निकलेगी, पालकी सवारी निकल रही है। ये पूरा शहर दशपुर की नगरी भगवान पशुपतिनाथ की असीम कृपा से
श्रद्धा का भाव लेकर के, आस्था का भाव लेकर के परंपरा का निर्वहन करते हुए हम बड़े उत्साह के साथ, बड़े जोश खरोश के साथ अभी मैं और मदन राठौर जी और हम सब देख रहे थे पूरे मार्ग पर जिस प्रकार से कांवड़ यात्री आ रहे हैं। अनीता दीदी हमारे साथ खड़ी हैं, इनका असीम प्रेम है, असीम आशीर्वाद है। ये शहर संस्कृति वाला है, ये शहर संस्कार वाला है, ये दशपुर की धरा है। इस दशपुर की धरा में अगर कोई अद्वितीय हमारे लिए सबसे गर्व की कोई बात है तो भूत भवन भगवान पशुपतिनाथ महादेव की अष्टमूर्ति यहाँ पर विराजित, साक्षात मूर्ति विराजित, विश्व की अद्वितीय प्रतिमा यहाँ पर विराजित। और उसको लेकर के हम शाही पालकी, शाही सवारी को लेकर के निकलते हैं तो हम और अधिक गौरवान्वित होते हैं। धर्म के इस आयोजन में लोगों की जो आस्था है, लोगों की जो निष्ठा है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ। आयोजन समिति अपना काम करती है, लेकिन जिस प्रकार से धर्म के मामले में जिस प्रकार से लोगों का रुचि रुझान है, महिलाओं का, बच्चों का, युवाओं का, बड़ों को, बुजुर्ग का, वे सब श्रद्धा का भाव लेकर के नगर भ्रमण करते हैं। आइए हम सब मिलकर के नगर भ्रमण साथ चलें। पुण्य पवित्र मास श्रावण मास अब अपने अंतिम दिनों में चल रहा है। श्रावण मास जो कि भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने के लिए एक पवित्र महीना माना जाता है। शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि है आज और श्रावण मास का तृतीय सोमवार है। आज सुबह से ही भगवान पशुपतिनाथ में आस्था रखने वाले भक्तजन जो काफ़ी दूर दूर पहले भगवान के दर्शन करने निरंतर आ रहे हैं और साथ ही जल का अभिषेक करते हुए धतूरा, बिलपत्र, आखड़े की माला चढ़ाते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। आज शयनकालीन आरती युवा मंडल द्वारा शाही पालकी निकाली जाएगी, जिसमें भगवान अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव अष्ट धातु की प्रतिमा में स्वरूप में विराजित होकर नगर का भ्रमण करेंगे, भक्तों का हालचाल जानने के लिए पहुंचेंगे। पंडित राकेश भट्ट। सभी को श्रावण महीना की पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे मंगलमुखी किन्नर परिवार की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। बड़े हर्ष की बात है कि हमारे मंदसौर में हर कार्यक्रम, हर धार्मिक आयोजन बड़े धूमधाम से होते हैं। पूरा शहर, आसपास पूरे गांव इसमें सहभागिता करते हैं और सभी लोग, हमारे जनप्रतिनिधि भी इसमें सहभागिता करते हैं। आज शाही पालकी बाबा की निकल रही, बाबा नगर के भ्रमण पे जा रहे हैं। बाबा का आशीर्वाद पूरे मंदसौर शहर पे बना रहे, पूरे देश प्रदेश पे बना रहे, यही मेरी कामना में। अनीता दीदी, मंगलामुखी परिवार, मंदसौर। देखिए, आज श्रावण का तीसरा सोमवार है और इसका बहुत महत्व होता है और अभी शिवालयों पे हम ज़बरदस्त हमको भीड़ देखने को मिल रही है। आदरणीय प्रदीप जी मिश्रा के जो भाव है उससे भक्त जुड़ गए हैं और एक अलग ही दृश्य भगवान पशुपतिनाथ के इस प्रांगण में देखने को मिल रहा है। और तीसरे सोमवार पर भगवान पशुपतिनाथ पूरे मंदसौर पर शाही पालकी के माध्यम से उसमें विराज करके मंदसौर भ्रमण करते हैं। भक्तों की समस्याओं को सुना जाता है और उसी के अनुरूप साल भर भक्तों की जितनी समस्या है उसका निराकरण करते हैं, ऐसी मान्यता है। और यहाँ पर शयनकालीन आरती मंडल द्वारा शाही पालकी आज निकाली जा रही है और मेरा आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित होकर के भगवान शिव का आशीर्वाद लें। भानु प्रताप।